अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आज जो नई हमारी मैथ की बुक है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की 2025, इसका हमने आज एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करनी है। हम पूरी सीरीज लिख के चल रहे हैं, आपको मालूम है 1.1 से स्टार्ट हुए हैं। आज हमारा सफ़र 4.2 तक पहुंच चुका है। 4.2 में आपने तमाम वैल्यूज़ को फैक्टराइज करना है, ठीक है। और इसमें आप ये थोड़ा बात समझ लें पहले कि हमने इसमें स्केयर मुकम्मल करना है, ठीक है। अब कंप्यूटिंग स्केयर क्या चीज़ होती है, थोड़ी पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बात की समझ आ सके। देखिए, हमारे पास अगर गिवन है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब आपको मालूम है कि ए प्लस बी का जो होल स्केयर होता है ये मुकम्मल तब होगा जब होगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और साथ में प्लस 2ab भी शामिल होगा। अब यहाँ पर ये दो तो वैल्यूज मौजूद हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, लेकिन इसके साथ प्लस 2ab नहीं है। तो फिर ये आपने वैल्यू खुद से ऐड करनी है। तो मैथ का रूल है कि हम इसमें कोई भी वैल्यू खुद से प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो हम इसमें 2ab को एक बार प्लस भी करेंगे और एक बार माइनस भी करेंगे, ताकि जो मैथ का रूल है वो हमारे पास जो है वो फुलफिल हो जाए। अब उससे क्या होगा कि प्लस वाले को तो हम क्लोज करके ले आएंगे फार्मूला के अंदर, और इसको हम बाहर रख के ये भी किसी वैल्यू का परफेक्ट स्केयर होगा, तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने चल लेकर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। और वैल्यू आपको दी हुई है 4a की 4 प्लस 81 y की 4। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। 4 मेरे पास क्या है, 4 मेरे पास 2a स्केयर का बनता है होल का स्केयर। 81 9 का स्केयर होता है, y की 4 y स्केयर का होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसी फार्मूला के मुताबिक जो मैंने आपको बात पहले समझाई है, ठीक है, कि ए का स्केयर भी मौजूद है और बी का स्केयर भी मौजूद है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2ab को ऐड करना है, ये a नहीं है, ये x है, ठीक है। a मेरे पास 2x स्केयर है, b मेरे पास 9y का स्केयर है, ठीक है। तो इसको हम फुलफिल करेंगे तो ज्योमेट्री चाहिए मुझे। यहाँ पे एक बार हम ऐड कर देंगे प्लस 2ab और दूसरी बार कर देंगे माइनस 2ab, ठीक है। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 2x स्केयर और बी मेरे पास है 9y का स्केयर, ठीक है। अब ये तो मेरे पास क्या हो गया, फार्मूला मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का होल स्केयर। और साथ में अब इसको मैं करूँ 9 टू का कितना होता है 18, 18 टू टाइम कितना होता है 36। ये बन गया 36x स्केयर वाई स्केयर। अब ये तो फार्मूला क्लोज हो गया। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो आपको वापस बचेगी माइनस 2ab की वैल्यू, वो भी कोई ना कोई परफेक्ट स्केयर होगी जो 2ab वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देंगे एज अ परफेक्ट स्केयर। तो ये बनेगा मेरे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का होल स्केयर माइनस 6xy का होल स्केयर, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फार्मूला ओपन हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और बी मेरे पास है 6xy। एक बार प्लस के साथ आ गया, एक बार आ जाएगा माइनस के साथ। 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी।
फर्दर हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं तो और बेहतर आपको समझ जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन 2 भी आपको सेम ऐसे ही गिवन किया हुआ है, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। a की पावर क्या बनता है, ये बनता है ए स्केयर का स्केयर, और 8b का स्केयर का फार्मूला क्लोज करें तो क्या बनता है 8b स्केयर का होल स्केयर। आगे आ जाएगा प्लस 2ab और -2ab। ए मेरे पास क्या है a का स्केयर, और b मेरे पास क्या है 8b स्केयर। अब ये प्लस वाली वैल्यू को तो हमने क्लोज कर लेना ना फार्मूला, तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर, और साथ ये ऐसे आ जाएगा 8 2 का कितना होता है 8 2 टाइम्स 16 ए स्केयर बी स्केयर। तो देखिए ये भी क्या बन रहा है मेरे पास परफेक्ट स्केयर बन रहा है 4ab का होल स्केयर। तो ये फार्मूला मेरे पास ऐसे ही एक्सपेंड हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही आ गया 8b स्केयर का होल स्केयर, और ये आ जाएगा 4ab का होल स्केयर। फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। चल इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, एक बार आ जाएगा प्लस 4ab, और एक बार आ जाएगा माइनस 4ab। ये a मेरे पास सेम है ना ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, तो ये प्लस और माइनस में आ गया 4ab। ये मेरे पास वैल्यू क्या हो गई कंप्लीट हो गई। सेम इसी पैटर्न पर हमारे पास अगला क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास गिवन है x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए चाहे तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन देखें ये फैक्टर इसके 16 के फैक्टर में 4 कभी भी नहीं आएगा, जितना मर्जी आप इसको मल्टीपल्स तलाश कर लो। लिहाजा इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्केयर वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसे हम कंप्लीटिंग स्केयर भी कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास x की 4 क्या बन जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर। अच्छा इसमें 4x स्केयर को नहीं काउंट करना, ठीक है, आपने इसमें 16 काउंट करना है, क्योंकि 16 मेरे पास बनता है ना 4 का स्केयर। अब ये a का स्केयर और b का स्केयर हो गया, इसे मैंने अभी इस पर शामिल नहीं किया, इसको मैंने बाहर रखना है। क्यों रखना है बाहर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ आगे चल के। ये हो गया a का स्केयर, ये हो गया b का स्केयर 4 का स्केयर। अब मुझे चाहिए 2ab। 2ab 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। प्लस में आ गया मेरे पास एक्स स्केयर और 4, और यही आ गया एक्स स्केयर 4 मेरे पास माइनस के अंदर, ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर लेकर चलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। फार्मूला प्लस का क्लोज कर दिया, एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, और ये बनेगा माइनस 8x स्केयर प्लस 4x स्केयर। एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, और ये आ गया माइनस 4x स्केयर, ठीक है। प्लस 8 और प्लस -8 और प्लस 4 होता है -4x स्केयर। तो देखिए मैंने इसलिए इसको 4x स्केयर को नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास जो 2ab की वैल्यू आनी थी वो 8x स्केयर आनी थी। तो 8x स्केयर और 4x स्केयर को माइनस करके ये बन गया परफेक्ट स्केयर 4x स्केयर, जो कि 2x का होल स्केयर है। इस तरह ये वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टराइज हो जाएगी, और ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, और ये बनेगा 2x का होल स्केयर। फार्मूला इसका भी ओपन करेंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा प्लस 2x एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2x
इज द आंसर। सेम ऐसे इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तमाम क्वेश्चन ऐसे होने हैं। इन चारों क्वेश्चंस के अंदर आपने जो मिडल वैल्यू है उसको रखना है बाहर, उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपके पास ये वाला लास्ट पार्ट इसका करूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। लिखा हुआ है मेरे पास एक्स की 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर हो गया, एक्स स्केयर का स्केयर, और ये हो गया वाई स्केयर का स्केयर। आगे आ गया प्लस 2ab और माइनस 2ab, साथ में आ जाएगा माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर, जिसको आपने शामिल नहीं किया इन द क्वेश्चन, ठीक है। चल, अब यहाँ पे मेरे पास ए बी आएगी, ए की वैल्यू एक्स स्केयर है और बी की वैल्यू क्या है, वाई स्केयर है। प्लस वाले को फार्मूला में शामिल करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस 7x स्केयर वाई का स्केयर। फार्मूला इसका हम क्लोज करें तो ये क्या बनता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। ये दोनों के वेरिएबल सेम, एक्स स्केयर वाई स्केयर साथ लिखे हुए, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -2 -7 कितना हो जाएगा, -9 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 क्या होता है मेरे पास, 3 का स्केयर होता है, तो ये मेरे पास परफेक्ट क्या बन गया, स्केयर बन गया। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर माइनस 3xy का होल स्केयर। फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक बार आ जाएगा प्लस 3xy और एक बार आ जाएगा माइनस 3xy, और मेरे पास ये फैक्टराइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें से करवा देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी करवाता हूँ, ठीक है। 4 आप खुद कीजिएगा, ये भी 14 है ना, इसमें 2 ऐड होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, 4 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स की 4 माइनस 30 एक्स स्केयर वाई का स्केयर प्लस 9 वाई की 4। फार्मूला पूरा करें तो ये बनेगा मेरे पास एक्स स्केयर का स्केयर 9 क्या हो जाएगा, प्लस 3 वाई स्केयर का स्केयर। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab माइनस 2ab, और साथ ये जो वैल्यू मैंने शामिल नहीं की वो बाहर निकाल ली, 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर वाली। तो ए मेरे पास क्या है, एक्स स्केयर वो आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बी की वैल्यू जो कि 3 वाई स्केयर। अब प्लस को मुकम्मल कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर का होल स्केयर हो जाएगा, और ये बनेगा 3 × 6 -6 और -30 कितना होता है, -6 -30 होता है -36 एक्स स्केयर वाई का स्केयर। फार्मूला मुकम्मल हो गया, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर का होल स्केयर, और ये बना 6xy का होल स्केयर, ठीक है। और इसको फार्मूला ओपन करके लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे प्लस, एक बार माइनस, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर प्लस 6xy, ठीक है। और ऐसे ही आ जाएगा एक बार एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर और -6xy इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ हम अगले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसे भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है।
तो फैक्टर तो तब बनेगा जब कोई चीज़ कॉमन आएगी। यहाँ पर तो कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ना कोई मल्टीपल समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। आप देखें कि अगर मेरे पास 3 टू ज़ा कितना होता है 6, 4 1 ज़ा 4, कॉमन नहीं आ रहा, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5, और 4 + 1 5, तो ये दो पेयर बन सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन आ सकता है। तो हमने दो दो का पेयर बना लिया, x1 + 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x+4 के साथ, और x+2 को मल्टीप्लाई कर दिया x+3 के साथ, साथ आ गया +1। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, इनको आपस में आप कर लें मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा मेरे पास x² + 4x + 1x + 4, और यही बनेगा x² + 2x + 3x + x + 1। ये बनेगा x² + 5x + 4, ये बनेगा x² + 5x + 6 + 1। इन दोनों में कॉमन लें तो यहाँ लेट कर लेंगे हम। कॉमन क्या चीज़ आ गई मेरे पास, x² + 5x, इसको लेट कर लें y के इक्वल। मैं y कर रहा हूँ, अब ए बी सी को भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई जो है वो शर्त नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वल टू मैं y लेता हूँ, ठीक है। हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को फॉलो करें, और एग्जाम्पल में उसने इनको कॉमन जो है वो y के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर ये y+4, जहाँ पे लिखा था x² + 5x, वहाँ लिख दिया y, आगे साथ आ गया +4, फिर आ गया y+6 और +1। अब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करके तो फैक्टराइज कर लेंगे तो हो जाएगा। ये बनेगा आपका y² + 4y + 6y + 24 + 1, ये बना y² + 10y + 25। अब देखो ये जो मेरे पास एंड पे वैल्यू आई है, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया है y+5 का होल स्क्वायर। ये y का स्क्वायर, ये 2ab, 5 2 10, और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला क्लोज क्या हुआ, y+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और y की वैल्यू क्या लेट की थी आपने, y को लेट किया था x² + 5x के, वो यहाँ पुट कर लें, x² + 5x + 5 का होल स्क्वायर इज द आंसर। बहुत ईजी है, सिंपल है, आई होप आप इसको इजीली कर लेंगे। सेम ऐसे हम फर्दर आगे मूव करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गिवन मेरे पास है x+2, x-7, x-4 एंड x-1, और साथ में दिया हुआ है +17, ठीक है बेटा। चल, इसको भी अब सॉल्व करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसको करके कॉमन कुछ आ जाए उन्हीं दो को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो -7 -4 कितना बनता है -11, ये तो कॉमन नहीं आ रहा, ये +2 +1 बनता है। तो फिर अब इसको देखें हम कि -7 और +2 कितना बनता है -5, और -4 मतलब कितना बनता है -5। तो इन दो को प्लस करके सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये हम फैक्टर बना सकते हैं। तो इन्हीं को दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा आपका x² + 2x - 7x - 14, x² - 4x - 1x + 4 एंड +17। ये बना आपका x² - 5x - 14, x² - 5x + 4 + 17। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ गई है, कॉमन आ गया मेरे पास x² - 5x, इसी को अब लेट कर लोगे y के इक्वल।
तो ये बनेगा y माइनस 14 y प्लस 4 प्लस 17, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये बनेगा वाई स्क्र माइनस 14y प्लस 4y माइनस 14, 4 सा कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 56, और प्लस माइनस माइनस आ गया 7 आ गया प्लस 17, ये बना वाई स्क्र माइनस 10y माइनस 56 प्लस 17, कितना आया आंसर -39। अब इसके लेने आपने मल्टीपल 39 के, जिनको प्लस माइनस करके आंसर क्या आ जाए 10, तो 13 3 होता है 39, और 13 माइनस 3 कितना होता है 10, तो यहाँ पे आपको चाहिए -10, तो आप बड़ी वैल्यू को देंगे साइन माइनस का और छोटी को प्लस का, ताकि मेरे पास -10 आ जाए। ये बनेगा वाई स्क्र माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, तो इसके पेड़ बनेगा, एक बनेगा y माइनस 13 और एक बनेगा y प्लस 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगेन रिपुट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 13 और एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3, दैट इज द आंसर। ठीक है, आई होप बेटा आपको इसकी समझ आ गई हो गई। यहाँ पे y था, वहां हमने y की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। ठीक है, तमाम क्वेश्चन कैसे होंगे, उम्मीद है आप इसके क्वेश्चन सारे कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इधर से क्वेश्चन में इसका करवा रहा हूँ आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका काफ़ी इजी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। लिखा उससे ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई करके पेयर बनाए हुए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और फिर आ गया प्लस 1। यहाँ पे पहले से हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x क्या है, सेम वैल्यूज गिवन की हुई हैं, तो आपको पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सिंपल यहीं पर इसको करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू y। जब लेट कर लिया तो फिर ये मेरे पास बन गया y प्लस 3 y प्लस 5 और प्लस 1। ठीक है, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, वाई स्क्र प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 प्लस 1 वाई स्क्र प्लस 8y प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमारे पास एंड पे वैल्यू बनी है वाई स्क्र प्लस 8y प्लस 16, ये मेरे पास परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्केयर है, y प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, इतना आपको खुद से भी जज किया करें। x 16 4 का स्केयर है, y स्केयर y का स्केयर है, तो 4 टू द 8 आ गया, दरमियान में 2ab भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की जो कि है 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्केयर। ये मेरे ख्याल में आगे भी होता है, कैसे आगे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट को लास्ट से किया मल्टीप्लाई, तो क्या आती है वैल्यू, ये वैल्यू आती है 8x स्केयर, और 8x स्केयर से मेरे पास क्या नंबर बनते हैं, 8 1 जा 8। ठीक है, और 8 1 जा 8 में प्लस 8 माइनस 1 करें तो क्या बन जाएगा प्लस 7, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके प्लस 8 नहीं बन रहा, माइनस 8 बन रहा है, लिहाजा ये फैक्टर नहीं काबिल कबूल। यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3 वाला। इसे भी आप यहाँ पे y प्लस 3 y प्लस 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको तो सर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बाकी आप खुद कोशिश करें। ये हो गया y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3, ये आ जाएगा y² प्लस 8y प्लस 5 से 15, 15 माइनस 3 कितना होता है, 15 माइनस 3 होता है प्लस 12। ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ तो परफेक्ट स्केल नहीं है तो इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर लोगे, तो ये बनेगा y प्लस 6 और y प्लस 2। अब y की जो वैल्यू थी वो पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने y लेट किया था 3x² प्लस 5x प्लस 6 और 3x² प्लस 5x प्लस 2, इसका भी आंसर आ जाएगा। मैंने आपको इसका एक शॉर्ट सा यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 और 6 करते हैं, नया पेज निकालते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बेटा हमारे पास गिवन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x का स्केयर। इसको सॉल्व करें दो दो का पेयर बनाकर, तो हमारे पास 3 2 6 होता है। इसका इससे पेयर बनेगा और इसका इससे पेयर बनेगा। तो दो पेयर इसके क्या बने, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 माइनस 3x का स्केयर। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इसको किया मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, इससे के अंदर क्या आता है आंसर, x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x² प्लस 6 और x² प्लस 6, तो हम उसको अलग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, x² प्लस अलग कर दिया और 7x को साइड पे कर दिया। यहाँ भी हमने x² प्लस अलग कर दिया और प्लस 5x को साइड पे कर दिया। ये लेट किसके इक्वल किया हमने, लेट x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, तो ये बनेगा y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x²। इसको करें मल्टीप्लाई तो क्या आता है आंसर, y² प्लस 7xy प्लस 5xy प्लस 35x² माइनस 3x²। फर्दर करें तो क्या आता है आंसर, y² प्लस 12xy प्लस 32x²। अब 32 के मल्टीपल्स ढूंढने जिससे हमारे पास 12 बने। ठीक है, तो 32 के जो मल्टीपल्स होते हैं जिससे हमारे पास 12 बनता है, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएंगे 8 4 जा 32, 8 प्लस 4 12 होता है, y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। दो दो का पेयर बना लिया, y कॉमन आता है, अंदर आ गया y प्लस 8x, यहाँ से कॉमन आता है 4x, अंदर आ जाएगा y प्लस 8x। ठीक है, और ये दो पेयर बन गए मेरे पास, एक बन गया y प्लस 8x और एक बन गया y प्लस 4x। y को लेट किसके इक्वल किया था हमने, x² प्लस 6 के, तो ये आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 प्लस 4x इज द आंसर। ठीक है, ये इसका क्या आ गया हमारे पास। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, माइनस 16 x का स्केयर। यहाँ पे उन दो को मल्टीप्लाई करें, इसका सेम आंसर आ जाएगा। 2 वन ज़ा 2 होता है और ये भी आपका 2 वन ज़ा 2 होता है, लिहाजा हम इन दो को आपस में पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो एक पेयर बन गया मेरे पास x प्लस 1, x प्लस 2 का, और एक पेयर बन गया मेरे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 का। साथ आ जाएगा माइनस 16 एक्स स्केयर। इसको किया तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। इसे किया तो आ गया एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x का स्केयर। इसको लेट कर लेंगे हम दोनों वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो लेट नहीं हो सकती। फिर हम इसमें इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 3x और एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्केयर। अब ये दोनों बस सेम आ गई हैं, तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये बनेगा y प्लस 3x y माइनस 3x माइनस 16 x का स्केयर। तो ये मल्टीप्लाई करके बनेगा वाई स्केयर प्लस 3xy माइनस 3xy माइनस 9x का स्केयर माइनस 16x का स्केयर। ये प्लस माइनस वाई स्केयर कट गया, ये आ गया वाई स्केयर माइनस 25x का स्केयर। ठीक है, और इसको अब आप फार्मूला ओपन करें तो ये बनेगा मेरे पास y का स्केयर माइनस 5x का स्केयर। तो फार्मूला बन गया मेरे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये हो जाएगा y प्लस 5x और y माइनस 5x। y की वैल्यू क्या ली थी आपने, एक्स स्केयर प्लस 2, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 5x और एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस 5x। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 और 2 ही सॉल्व करेंगे। 3, 4 के लिए आप इसका पार्ट 2 देखें। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।